आपको बता दें, सोलन में युवक से मारपीट की गई। युवक को कई लोगों ने जमकर पीटा। लाठी डंडों से युवकों ने पिटाई की। युवक की पिटाई की वजह से युवक घायल हो गया और चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया युवक को। पीड़ित युवक ने दर्ज कराई है पूरे मामले की शिकायत और सोलन के परवाणु में ये पूरा मारपीट का मामला हुआ। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कई युवक मिलकर एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से ये पिटाई कर रहे हैं। सोलन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवक से मारपीट की गई। लाठी डंडों से युवक की पिटाई की गई और पिटाई के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और पीजीआई चंडीगढ़ पीजीआई युवक को रेफर किया गया। पीड़ित युवक ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। सोलन के परवाणु में ये मारपीट का मामला सामने आया। आप देख सकते हैं कैसे बीच सड़क पर युवक की पिटाई की जा रही है। लाठी डंडों से ये आरोपी युवक को पीटते दिख रहे हैं। पुलिस वाले सोलन के परवाणु की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर युवक को कई लोगों ने जमकर पीटा। लाठी डंडों से युवक की पिटाई की गई और पिटाई की वजह से युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ होकर के ये बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी कीर्ति कौशल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कीर्ति, ये पूरा मामला है क्या और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले पर? बताना चाहूंगा कि ये जो युवक है जिसकी पिटाई हो रही है, ये ऑटो लेकर कालका गया था। जो कालका जब ये वहां पर गया है तो वहां पर कुछ लोगों से उसकी बहसबाजी हुई है और बहसबाजी होने के बाद में जब वो अपने परवाणु पहुंचा, परवाणु में उसका पीछा करते हुए वो आए और वो हालांकि जो सवारियां लेकर जा रहा था और फिर उसको बीच में रोका गया और उसको ऑटो से निकाला और उसकी वहां पर पिटाई की गई। और पिटाई भी ऐसी है कि जो वहां पर वीडियो बना रहे थे वो भी काफी स्तब्ध थे और वो बार बार कह रहे थे कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, लेकिन वो जो डंडे से एक युवक को जो पीट रहे थे उनके ऊपर कुछ भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कानून नाम की कोई चीज परवाणु में कल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है। और आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे डंडे से जब यानी पिटाई हुई है तो उस युवक की कंडीशन उस वक्त क्या रही होगी। और उसके बाद में उसकी जब तबियत बिगड़ी है तो उसे पीजीआई ले जाया गया है। अभी हालत उसकी नाजुक बनी हुई है, उसका जो उपचार है वहां पर चल रहा है। दूसरी तरफ जो पुलिस है ये भी कह रही है कि हाँ, हम उन लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं और उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इस तरह की जो घटना है ये पहली बार जो परवाणु में नहीं हुई है। अक्सर जो कालका है और जो आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद में फिर वो दूसरे राज्य में जाकर छुप जाते हैं। अब ऐसे में जो पुलिस, जो हिमाचल पुलिस है, उसके लिए भी एक बड़ी यहाँ पर जैसे पुलिस उनके पास में जाएगी और खोजेगी और वो दूसरे राज्य में जाके खोजेगी तो वहां पर जाके खोजना उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा और हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस है अभी भी दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था वैसे ही बनी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल कीर्ति, और जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बीच सड़क पे इस युवक को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है और आप बता भी रहे हैं कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं पेश आती हैं, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर। बिल्कुल कानून व्यवस्था के सवाल है और लोग दहशत में भी है कि अक्सर अगर ये अभी तो मारपीट करने आ रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये लूटपाट करने के इरादे से भी यहाँ पर आए। और अगर ऐसा होता है तो ये परवाणु के लिए, क्योंकि परवाणु बिल्कुल हरियाणा से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर माइग्रेटेड लोग बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि सभी ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी थोड़े महीने पहले जो एचपीएमसी का जो वहां पर इंडस्ट्री थी वहां पे भी इसी तरह की जो पिटाई हुई है लोगों की, और वहां पे भी कालका से ही जो लोग हैं वो आए थे, लेकिन वहां पर उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसी का जो लाभ है शायद इस तरह से जो गुंडा तत्व है वो उठा रहे हैं। जी कीर्ति, और ये जो युवक है जो अभी घायल है, पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसका नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला था ये युवक?
जो ये युवक है यहाँ पर जो ऑटो है, बताया जा रहा कि ऑटो चलाता है। ऑटो चलाने के बाद में ये वहीं से जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, और उसके बाद में जब ये कालका वहां पर जो सवारी छोड़ने गया था, तो वहां पर जो दूसरे ड्राइवर्स थे और दूसरे जो लोग थे, उनके साथ में किसी बात को लेकर उनकी बहसबाजी हुई। बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पीछा करते हुए परवाणू तक पहुंच गए और अपने साथ में दल बल लेकर आए, गुंडा तत्व लेकर आए, और जिनके पास में बड़ी बड़ी लाठियां थी। और ये निशाना बनाया जा रहा था कि जैसे टांगे तोड़नी है, बाजू तोड़नी है, उस तरह का जो वहां पर जो बोलचाल उनकी लग रही है और जो हाव भाव लग रहे हैं, वो यही थे कि पूरी तरह से उनको जो हॉस्पिटल में एडमिट करने का उन्होंने पूरे का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। और कोई भी खौफ उनके पास नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सरेआम बाजार के अंदर, बाजारों के बीच में, जब बाजार में सभी लोग थे, तब ये घटना घटी है। लोग बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, दूर से आवाजें भी मार रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां पर पास में जाए, क्योंकि सभी के जो दिमाग पे है ऐसा भूत सवार था कि वो कोई भी अगर आगे आता शायद उसके ऊपर भी वो हमला कर सकते थे। जी कीर्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोलन की तस्वीरें हैं, जहां बेखौफ होकर गुंडागर्दी करते ये युवक नजर आ रहे हैं और एक युवक की लाठी डंडों से किस तरह से बीच सड़क पर पिटाई कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ओए भाई, हेलो हेलो, ओए भाई हेलो, पुलिस साहब है भाई, हेलो, चोरी करके गया है भाई, ओए हेलो, ओए भाई हेलो हेलो, ओए भाई हेलो, ओ भाई हेलो, ओ भाई, पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले। युवक पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है और युवक की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती है, इलाज चल रहा है इसका, और इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित युवक ने दर्ज कराई है। सोलन के परवाणू की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये युवक ऑटो चलाता है, स्थानीय युवक है, और जब वो यहाँ आया और ये बाकी के ड्राइवर्स हैं, ऑटो चालक हैं, जिनसे कहा सुनी हुई, और उसके बाद ये मारपीट की गई युवक के साथ।